उदयपुर में बुधवार को केंद्रीय श्रमिक संगठनों और ट्रेड यूनियनों ने 4 नए श्रम कोडों के खिलाफ विरोध रैली निकाली। सुबह 11 बजे टाउन हॉल से शुरू हुई यह रैली जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर समाप्त हुई, जहां राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। रैली में शामिल हुए लोगों का कहना है कि यह कानून मजदूरों के अधिकारों पर सीधा हमला है और इन्हें वापस लिया जाना चाहिए। उदयपुर में आज सुबह केंद्रीय श्रमिक संगठनों और ट्रेड यूनियनों ने केंद्र सरकार के 4 नए श्रम कोडों के खिलाफ जोरदार विरोध रैली निकाली। सुबह 11 बजे टाउन हॉल से शुरू हुई इस रैली में बड़ी संख्या में मजदूर, यूनियन पदाधिकारी और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। रैली शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरती हुई जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची, जहां राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। संगठनों ने आरोप लगाया कि नए श्रम कोड मजदूरों की मेहनत, अधिकारों और सुरक्षा पर सीधा प्रहार है। एडवोकेट और समाज सेवी राजेश सिंघवी ने बताया कि नए कानूनों में फ्लोर वेज के माध्यम से मात्र 178 रुपए दैनिक और 4,628 रुपए मासिक मजदूरी का प्रावधान रखा गया है, जो मजदूरों को गरीबी में धकेलने जैसा है। उन्होंने कहा कि मजदूर विरोधी नीति न केवल जीवन स्तर को प्रभावित करती है, बल्कि न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करना भी मुश्किल बना देगी। सिंघवी ने यह भी कहा कि नए कोडों में नियमित कार्यों में ठेका प्रथा को कानूनी रूप से बढ़ावा दिया गया है, जिससे स्थायी रोजगार के अवसर कम होंगे और सुरक्षा प्रावधानों में कमी आएगी। उन्होंने आशंका जताई है कि इससे लगभग 50 से 60% मजदूर सुरक्षा ढांचे से बाहर हो जाएंगे। संगठनों ने यह भी आरोप लगाया कि ट्रेड यूनियनों के अधिकारियों पर रोक, हड़ताल को गैरकानूनी घोषित करना और मजदूरों पर प्रशासनिक नियंत्रण बढ़ाना उद्योगपतियों के हित में किया जा रहा है। क्या मांगे थी और क्या? आज देश के सभी मजदूर और किसान संगठनों की ओर से देशव्यापी आह्वान पर आज उदयपुर में भी मजदूर और किसान संगठनों ने मिलकर टाउन हॉल से रैली निकालकर जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करके राष्ट्रपति के नाम पे ज्ञापन दिया। दरअसल जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है अभी का, वो जो 29 श्रम कानून थे, उनको खत्म करके हमारी केंद्र सरकार ने 4 श्रम कोड बनाए और उसको 21 नवंबर को लागू किया। और जो कुछ भी अधिकार लंबे संघर्षों के बाद मजदूरों को मिले थे, उनको खत्म करके इस श्रम कोड को लागू करने का जो काम किया है, उसके खिलाफ पूरे देश के जो मजदूर है और जनता है, उनमें गुस्सा है। आपको याद होगा कि किसानों ने 4 साल पहले ये जो उनके ऊपर काले कृषि कानून लागू किए थे, उनके खिलाफ संघर्ष किया था और सरकार को मजबूर किया था कि वो काले कृषि कानून वापस ले। लेकिन उसके बावजूद भी अभी अघोषित रूप से केंद्र सरकार किसानों के बारे में भी जो है इस तरह की नीतियां लागू कर रहे हैं, जिससे उनका जीवन मुश्किल हो रहा है। मजदूरों की जहां तक बात है, जो श्रम कोड लागू किए, जो आज तक उनको काम के 8 घंटे का जो अधिकार था, उसको 12 घंटे करने का काम किया है। श्रम कानून में जो उनको ट्रेड यूनियन बनाने का जो अधिकार था, उसको बड़ा लेंदी बना दिया है। 50 या उससे ज्यादा प्रतिशत के लोग होंगे तभी वो यूनियन बना पाएंगे। 12 घंटे जो काम करने का उन्होंने इसमें निर्णय लिया है। जो मूल नियोक्ता था या जो सरकार होती थी, जो ठेकेदार था, अगर वो श्रम कानून की पालना नहीं करता, नौकरी से निकाल देता है, वेतन नहीं देता है, मुआवजा नहीं देता है, तो उस पर सरकार की या मूल नियोक्ता की जिम्मेदारी थी। वो जिम्मेदारी भी खत्म करने का काम किया है, लेकिन सरकार बड़े बेशर्मी से उसको भी एक तरह से श्रमिकों के हित में बताकर गुमराह करने का जो काम कर रही है। और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री बड़ी बड़ी बातें करते हैं, श्रमेव जयते का नारा देते हैं, लेकिन वास्तव में उनकी नजर में उनकी जो नीतियां है वो पूंजीपति जयते की वो लागू कर रहे हैं, अमृतकाल कहने को कह रहे हैं। लेकिन आज देश की जनता को, मजदूरों, किसानों को लंबे संघर्ष के बाद जो कुछ भी अधिकार हासिल हुए थे, उसको बचाने की भी अभी लड़ाई चल रही है। दरअसल हमारी जो देश की सरकार है, वो ये देखती है कि हमारे देश में भेड़ें कितनी है। वो ये गिनती है कि भाई हम कुछ भी हमले करें, कुछ भी अधिकार छीने, वो कुछ नहीं बोलेगी। इसका मतलब वो धीरे धीरे करके पूंजीपरस्त नीतियां लागू करे, लेकिन उसको रोकने का काम हमारे देश का मजदूर किसान करेगा। और उदयपुर का भी मजदूर किसान आने वाले वक्त में जो भी केंद्रीय आह्वान होगा, जिस तरह से दिल्ली को घेरने का काम किया था किसान संगठनों ने, वो घेर कर भी ये श्रम कोड जो लागू किए उसको वापस लेने की मांग के साथ जो मजदूर और किसानों के जो अधिकारों की बात है, उस लड़ाई को आगे बढ़ाने का भी काम करेगा। अगर आपको भी इस वेडिंग सीजन शादी की शॉपिंग करनी हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, होम अप्लाइंसेस हो या फिर फर्नीचर, तो आ जाइए उदयपुर के अंदर लोकेटेड मयंक इलेक्ट्रॉनिक पे, जहां पर आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएगी एक ही जगह पर। नमस्ते दोस्तों,
मैं हितेश जैन, ओनर मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 एंड मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल। शादी की पूरी शॉपिंग करने पे हम दे रहे हैं लाडली बिटिया को 6,990 रुपये का गिफ्ट, जिसमें से हम आपको दे रहे हैं मिक्सर, टिफिन बॉक्स, पिल्लो, बेडशीट, कंफर्टर, आयरन और 3 लीटर कुकर। इतना प्राइस आपको कोई नहीं देगा पूरे उदयपुर में। तो आज ही आइए, आपकी शादी का सामान सारा बुक कराइए। मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 सेक्टर 14 100 फीट रोड। धन्यवाद।